तो क्या इंडिया मुंबई में एक डेड रबर पिच बनाएगा जिससे कि सिर्फ ड्रॉ की तरफ जाया जाए और हार से बचा जाए, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी 2 मैचेस हार चुका है इंडिया अपने घर पर। या फिर अपने स्पिनर्स को बैक करते हुए इंडिया एक ट्रेडिशनल टर्नर ही बनाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट मैच का प्रीव्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो जो स्टोरी ऑफ दिस सीरीज़ रही है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ रही है। फर्स्ट टेस्ट मैच था, कंडीशंस थोड़ी सी सीमिंग कंडीशंस थी और स्लाइटली, बल्कि स्लाइटली नहीं, काफ़ी ज़्यादा कूलर कंडीशंस थी। तो वहाँ पर सीमर्स ने बहुत डोमिनेट किया अगेंस्ट इंडियन बैटर्स। विलियम अरूर, टिम साउदी, मैट हेनरी, तीन तीन सीमर्स को खिलाया था, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया न्यूजीलैंड ने। दूसरे टेस्ट मैच में बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी रहती है। उसमें मिचेल सेंटनर वन मैन आर्मी शो अपना दिखाते हैं और इतनी टर्नर नहीं थी जितनी कि उन्होंने बॉलिंग आउट क्लास की। इट वाज स्टिल अ वेरी गुड विकेट फॉर द स्पिनर्स, बट उतनी नहीं थी कि जितनी एग्जैजरेट आप करना चाहोगे विजुलाइज, जिस तरह की सेंटनर ने परफॉर्मेंस की है। तो ये तो स्टोरी ऑफ द सीरीज़ रही है। अब तीसरे मैच में जाते हुए अब ये भी एक्सपेक्टेंसी है थोड़ी सी कि इंडिया शायद ड्रॉ की तरफ जाते हुए, आई डोंट थिंक कि ऐसा करेगा इंडिया। जो गुड थिंग मुझे लगती है इंडिया क्रिकेट के बारे में वो ये है कि दे प्ले टेस्ट क्रिकेट विद अ रियली पॉजिटिव इंटेंट। उनका इंटेंट होता है कि मैच का रिजल्ट हम ड्रॉ कर सकें किसी ना किसी तरह से। तो दैट इज़ द पॉजिटिव थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट, पॉइंट नंबर 1। देन दूसरा ऑप्शन ये बचेगा कि वही जो ट्रेडिशनल विकेट्स बनती हैं स्पिनर्स के लिए वही बनाई जाएं। और अगर ऐसा होता भी है तो मुंबई की जो सो कॉल्ड जो हिस्ट्री रही है पिच की इन टेस्ट क्रिकेट, तो वो स्लाइटली स्पिनर्स के लिए कम मदद मिलती है वहाँ पर। सीमर्स के लिए स्लाइटली ज़्यादा मदद होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर इंडियन पिचेस। तो दैट इज़ अनदर पॉइंट। तो लेकिन मुझे लगता है कि वही जो पिच जिस तरह की यूएली पिच होती है मुंबई की, उसी के साथ इंडिया जाएगा और ज़्यादा चेंजेस की आई थिंक गुंजाइश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सीमर्स के लिए बनाता है इंडिया विकेट तो वो फिर आई थिंक डिज़ास्टर और ज़्यादा हो सकता है। बिकॉज आई थिंक न्यूजीलैंड हैव गॉट बेटर सीम अटैक एज़ कम्पेयर टू इंडिया इन दिस सीरीज़। न्यूजीलैंड उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है उस चीज़ का। देन चलिए हम अब प्लेयर्स की फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अब क्या क्या चेंजेस की एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं अगले टेस्ट मैच में। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मैनी चेंजेस इन द थर्ड टेस्ट मैच, क्योंकि वहाँ पर गुंजाइश भी है, टू बी ऑनेस्ट, नहीं है चेंजेस की। माँ सवा के एक चेंज मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज वापस आएंगे आकाशदीप की जगह, जो कि खासा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे पुणे टेस्ट में। तो इसके अलावा मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आती। देन प्लेयर्स की बात कर लें तो यहाँ पर अब जो इस सीरीज़ में जो चीज़ खुलकर आई है सामने, एक्सपोज हुई है, वो है इंडिया की बैटिंग। अब ऐसा नहीं है कि घर पर पहले जो सीरीज़ होती थी उसमें इंडिया की बैटिंग कभी फ्लॉप ना हुई हो। फ्लॉप होती थी, टॉप ऑर्डर जो है यूजुअली वो रन्स नहीं कर रहा बहुत देर से। बस फ़र्क इतना था कि जो आपके अश्विन और जडेजा हैं वो आई थिंक 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको नीचे से रन्स बनाकर आपको बचा लेते थे मुश्किल सिचुएशन से, और आपका जो बैटिंग ऑर्डर है वो एक्सपोज नहीं हो पाता था। बट इस बार उनके बल्ले से जहाँ पर रन्स नहीं आए तो पूरा आपका बैटिंग ऑर्डर एक्सपोज हुआ है। तो अगर आप रोहित शर्मा की सबसे पहले बात कर लो, इंडिविजुअली भी आप सबकी पॉइंट बाय पॉइंट बात करो, तो रोहित शर्मा की लास्ट 2-3 साल से उतनी अच्छी फॉर्म नहीं रही जितनी कि तब उनकी फॉर्म थी जब उन्होंने ओपनिंग करना स्टार्ट की थी इंडिया के लिए, आई थिंक 2019 में। तो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। स्पिन को वो ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पा रहे, सीमर्स के अगेंस्ट भी फंस रहे हैं। वो टीम सऊदी ने जिस तरह से उनको 2 बार फंसाया था। देन यशस्वी जायसवाल, आई थिंक द वन हुज़ बीन अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया इन देयर बैटिंग, क्योंकि टॉप ऑर्डर में जब से उन्होंने डेब्यू किया है तो वो एक सबसे सबलाइम फॉर्म में रहे हैं। उनके बाद नंबर 3 पर शुभमन गिल आते हैं, तो ही इज़ नेवर बीन कंसिस्टेंट जब से वो टेस्ट क्रिकेट का पार्ट रहे हैं। रन्स वो करते हैं, 1-2 मैच में रन करेंगे वो एक आध इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली उन्होंने अभी तक रन्स करके नहीं दिखाए। और उसकी आप वजह देख भी सकते हो, बहुत साफ साफ है, उनकी एवरेज बहुत मीडियोकर लेवल की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में। जिस तरह का उनका पोटेंशियल है उन पर बात की जाती है, जिस तरह की क्लास उनके पास है, तो 32 या 33 की एवरेज इज़ नॉट अ ग्रेट एवरेज ऑफ अ प्लेयर लाइक शुभमन गिल। 4 नंबर पर विराट कोहली की बात करो तो उनके भी बल्ले से बहुत देर से रन नहीं आए। 1 साल से ऊपर हो गया है जब से उन्होंने लास्ट सेंचुरी स्कोर की थी इन टेस्ट क्रिकेट। उनके भी नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, और पर्टिकुलरली अगेंस्ट स्पिन जो
फंस रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली हम देखते आ रहे हैं। तो वो एक आई थिंक द मोस्ट अलार्मिंग थिंग फॉर टीम इंडिया एंड फॉर विराट कोहली इज़ फॉर्म। 5 पर बात करें ऋषभ पंत, कमबैक उन्होंने जब से किया है ही इज़ बीन ऑल्सो पॉजिटिव, अनदर पॉजिटिव आफ्टर यशस्वी जायसवाल। 6 पर बात करें तो सरफराज की बात करें तो उनका सैम्पल साइज़ इतना बड़ा नहीं है कि आप उन पर ज़्यादा बात कर सको। उन्होंने भी रन्स करके दिए हैं बट आई थिंक ही इज़ स्टिल इनएक्सपीरियंस्ड, तो आप उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। ये आपके बैटिंग ऑर्डर के हालात हैं। उसके बाद अश्विन जडेजा, वो आपको हर बार ऑलमोस्ट आपको जब टॉप ऑर्डर आपके रन्स नहीं बना कर देता तो वो आपको आकर बचाते हैं नीचे से आकर। उनका जो प्राइमरली चीज़ है उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो वो उनकी बॉलिंग है, और आई थिंक बॉलिंग में तो उन पर सवाल करने की गुंजाइश है ही नहीं शायद। तो मेन चीज़ है जो वो बैटिंग है इंडिया की। बॉलिंग भी शायद उतनी अच्छी नहीं रही इस सीरीज़ में, बट आई स्टिल होप दैट कि अगर इंडिया अपनी बैटिंग अच्छी तरह से करता है तो आई थिंक इंडिया ये टेस्ट मैच जीत लेगा। और अगर इंडिया नहीं जीत पाता ये टेस्ट मैच तो फिर WTC में तीसरी बार लगातार फाइनल तक का जो सफ़र है इंडिया का वो आई थिंक यहाँ पर तमाम हो जाएगा, क्योंकि फिर इंडिया को 5 में से 4 मैचेस जीतना पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में जाकर, और वो आई थिंक नियर टू इम्पॉसिबल चीज़ रहने वाली है किसी भी टीम के लिए।